खबर फतेहपुर से है, जहां जनपद फतेहपुर के विकास खंड मलवा के और कस्बा निवासी प्रगतिशील किसान शैलेंद्र सिंह ने उद्यान विभाग की मदद से सोलर चलित वाटिका फूड उद्योग स्थापित किया है। 17 लाख की लागत से इस पूर्ण सोलर चलित उद्योग में 35% उद्यान विभाग द्वारा सब्सिडी दी गई। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस इस उद्योग से जनपद वासियों को काफी लाभ मिल सकेंगे। शैलेंद्र सिंह पटेल नवाचारी किसानों की श्रेणी में अच्छा खासा स्थान रखते हैं। नव प्रयोग के साथ खेती में किसानों की आय दोगुनी करने के लिए लगातार वो प्रयास भी कर रहे हैं। साथ ही वो किसानों को उत्तम तकनीकी कृषि नवाचारों के बारे में जानकारी देने का कार्य करते रहते हैं। विगत वर्ष कृषि में नवाचार हेतु कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही द्वारा इन्हें सम्मानित भी किया जा चुका है। वाटिका फूड प्रोडक्ट के प्रोपराइटर शैलेंद्र सिंह पटेल ने बताया कि किसानों की बहुत बड़ी समस्या थी। किसानों की फसलों के सही दाम नहीं मिल पा रहे थे। अब जहां किसानों को गेहूं, सरसों, दलहनी फसलों के उचित दाम मिलेंगे, किसानों की आय में भी बढ़ोतरी होगी और आमजन लोगों को शुद्ध खाद्य सामग्री मिलेगी। वहीं पूर्व विधायक बिंदकी करण सिंह पटेल ने कहा कि केंद्र सरकार व राज्य सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाएं संचालित की है। किसान योजनाओं का लाभ लेकर अपने आय बढ़ा सकते हैं। किसान शैलेंद्र सिंह पटेल ने नवाचारों के माध्यम से अपनी आय में बढ़ोतरी की है। जनपद के अन्य किसानों को भी शैलेंद्र सिंह पटेल से प्रेरणा लेनी चाहिए, जिससे किसानों की आय में बढ़ोतरी होगी और देश भी विकास की प्रगति में अग्रसर होगा। तौर पर आज पहले तो मैं ये बता दूं कि ये दोनों भाई औंग के रहने वाले राम सिंह और शैलेंद्र सिंह ये जनपद के विकासशील किसानों में का अग्रणी नाम है। और ये जितनी देर मैं सुना कि ये सोलर पैनल से कोल्हू और आटा पीसने की मशीन लगाए हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगा और इसीलिए मैं यहाँ पर जिनके आमंत्रण पे मैं सीधे यहाँ आया। मैं भी देखना चाहता हूँ जनपद में और किसानों को भी ये इस तरह के उद्योग लगाने चाहिए। और ये जो सरकार की नीयत है, जो सोच है कि पावर के लिए अब हमको सोलर पावर का भी यूज करना, अन्यथा जिस तरह से आवश्यकताएं बढ़ रही हैं पावर की, तो वो अब बिजली से काम चलने वाला नहीं है। सोलर पावर का उपयोग हमें ज़रूर करना चाहिए, अब करना पड़ेगा। उसी के तहत हमारे सरकार जो केंद्र की है, प्रदेश की है, उनसे ये प्रेरित होकर, ये विवेकशील तो हैं ही कृषि के काम में, इसमें प्रेरित होकर इन्होंने ये उद्योग लगाया है और ये उद्योग हर जगह लगना चाहिए। किसान जो अभी अपना रॉ मटेरियल बेचता है, तो किसान अपने यहाँ इस प्रकार के उद्योग लगाएं और वो रॉ मटेरियल गेहूं ना बेच के आटा बेचे, लाही या सरसों ना बेच के तेल बेचे। इस तरह का अगर उद्योग करने लगेंगे किसान, तो उनका 2 गुना क्या, उनका 2 गुना से ज़्यादा 3 गुना 4 गुना का प्रॉफिट होगा। इसके लिए सोलर एनर्जी में देश पूरा द्रुत गति से बढ़ रहा है। जिस तरह से योगी जी और मोदी जी की सोच है, ये हर किसान धीरे धीरे करके जानकार हुआ जा रहा है और इसका उपयोग करके किसान बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेंगे। और हमारे देश में जो 70-72% कृषक हैं गांव में रहने वाले, वो जब तक समृद्ध नहीं होंगे तब तक देश समृद्ध नहीं माना जाएगा। इसी बिंदु को लेके हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी और मुख्यमंत्री जी योगी जी ये अपने क्षेत्रों में, देश में, प्रदेश में ये अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए। और लोग इसको बड़े शौक से, बड़े लगन के साथ अडॉप्ट कर रहे हैं। देश हमारा आगे बढ़ेगा, किसान आगे बढ़ेंगे, समृद्ध होंगे, देश हमारा विश्व गुरु के रूप में स्थापित होगा। सोलर की तो जो बिजली से हम लोग पीड़ित थे कि कहीं बिजली दिन में आ रही, कहीं रात में आ रही, वो सारी समस्याओं का हल सोलर आ गया। जैसा सरकार कर रही है कि किसानों की आमदनी भी डबल होनी चाहिए, तो उसी पर्पज़ से सरकार ने इसमें 35% का हमें अनुदान दिया। उद्यान विभाग की तरफ से ये योजना थी, तो उसके तहत हमको 35% का अनुदान दिया गया है। और ये हमारी 17 लाख की स्कीम थी। 17 लाख में हमको सोलर भी है, कोल्हू नए आधुनिक है, आटा चक्की है और कई मशीनें हैं जो कि इसी से चलित है। और एक साथ आटा भी चल रहा है और जो ठंडा कोल्हू है वो भी चल रहा है। इससे किसानों को और आम जनता को, गांव की जनता को पेराई में रेट नहीं बढ़ने देंगे। तो हम डायरेक्ट कच्चा माल लेंगे, जैसे गेहूं लिया, लाही लिया, तो उनको अच्छे रेट यहीं मिल जाएंगे, कानपुर नहीं भागना पड़ेगा। यहाँ अभी तक समस्याएं थी कि अफवाहें थी कि सोलर काम नहीं करता। इसमें किसान पीड़ित था कि यार हम लगवा लिया इतना बड़ा पैनल तो शायद हमारा काम ना हो।
वो सारी चीज़ें अभी हमने 2 दिन पहले बादल थे, और बादल जब होने के बाद एकदम सूर्य नहीं दिख रहा था तब हमारा कारखाना चल रहा था। इससे तो हमको क्लियर हो गया कि सूर्य रहे न रहे, केवल सुबह 8 बजे के बाद हमारा सोलर चालू हो जाएगा। और सबसे बड़ी चीज़ कोहरा की डर था, तो कोहरे में भी हमारा कारखाना चल रहा था और बादल में भी चल रहा था। बाकी तो फिर चलना ही चलना है, फिर कोई दिक्कत तो है ही नहीं। समस्या ये थी जो बिजली वाली वो भी ख़त्म हो गई, ताकने वाला इंतज़ार था वो भी ख़त्म हो गया। तो ये सोलर स्कीम सरकार की बहुत अच्छी योजना है, और इसको हम किसानों को यही कहेंगे, क्योंकि हम प्रगतिशील किसान हैं, जबकि कृषि मंत्री से, राज्यपाल से सम्मानित हुए हैं। तो हमारे अंदर एक सोच थी कि कुछ हम अपने गांव को ऐसा आगे ले जाएं, जैसा प्रधानमंत्री ने सोलर की बात कही, हम लोग सुन रहे थे जिस दिन अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी। तब हमको लगा कि नहीं यार, कुछ नया हो सकता है। तब हमने ये सोलर के लिए फ़ाइल डाली, और हमारी 2 महीने के अंदर फ़ाइल कंप्लीट हो करके आज हम 2 महीने के बाद आज ओपनिंग कर दिया अपने कारखाने की। ये सरकार की ही नीति है कि इतनी तेज़ी से जो काम कर रहे हैं, कर्मचारी हों या भी जो भी लोग हैं, तेज़ी से काम कर रहे हैं और कार्य को बहुत तेज़ी से बढ़ा रहे हैं। हमारा 25 हार्स पावर का लगा हुआ है, जिसमें हमारे 48 पैनल मोनो हाफ कट लगे हुए हैं, जो एक पैनल का 550 वाट बिजली एक पैनल बना रहा है। ऐसे 48 पैनल लगे हुए हैं। ये 25 हार्स पावर का हमारा प्रोडक्ट है, और इसमें हमारी 15 हार्स पावर की मोटर चल रही है, AC 15 हार्स पावर की चल रही है। कोई दिक्कत, और डबल लोड हम लेके चल रहे हैं। आटा और तेल हम साथ में, दोनों एक साथ में पेराई और पिसाई एक साथ कर रहे हैं। ये कहेंगे कि भ्रम को दूर करके अगर देखना है तो वाटिका फूड औंग में चले आइए, आप मौके में देखिए, और फिर इसके बाद आप उस पर मनन करिए, फिर इसके बाद आप आगे बढ़े। हम तो बढ़ चुके हैं। हम जनपद के किसानों से अपील करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि सोलर एनर्जी की तरफ ज़्यादा तेज़ी से वो करें, शंकाएं सब दूर करके सोलर की तरफ आप आगे बढ़ें। और सोलर देखना है तो आप, हम लोड एक साथ चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, सुनने की बात नहीं। यही कहेंगे कि भ्रम को दूर करते हुए आगे सोलर की तरफ बढ़ें। जो प्रधानमंत्री की सोच या उनकी मार्गदर्शन है, उसके हिसाब से सोलर बहुत ही अच्छा है। इसमें हमारा टाइम बच रहा है, और हमारा टाइम के साथ साथ हमको बिल भी नहीं देना, ना डीजल लगाना। एक बार निवेश के बाद कोई खर्चा नहीं है। सबसे प्लस तो ये है, केवल अपना काम करना है और पैसे कमाना। जयपुर से पंकज पटेल की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज़।